नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र दर्पण। इस वक्त हम घोसियां में मौजूद हैं, नगर पंचायत घोसियां। यहां से आज मिशन सिंदूर की जो सफलता मिली है उसको लेकर एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, औराई के ब्लॉक प्रमुख, हिंदू युवा संगठन के चौबे और लोग मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी उसमें ये थी कि यहाँ के स्थानीय विधायक, जिनके विधानसभा के अंतर्गत यह कार्यक्रम निकाला गया, भव्य तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई। उत्सव कहा या किसी भी प्रकार से कह लीजिए कि एक बड़ा उत्सव कह लीजिए, इससे कम नहीं था। ऐसे बड़े राष्ट्रीय उत्सव में या राष्ट्र की इस खुशी के मौके पर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे औराई विधायक रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर विनोद बिंद जी, वो भी यहाँ इस रैली में नजर नहीं आए। मैं आपको बता दूं कि ये वही डॉक्टर विनोद बिंद हैं जो कि पहले समाजवादी पार्टी, फिर निषाद पार्टी, फिर राष्ट्रभक्ति का देश अलाप कर आप भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और वही राष्ट्र की बात थी जहां पर आप इस तिरंगा यात्रा की मुहिम में सम्मिलित नहीं हुए, शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेताओं या फिर कर्ता धर्ता हैं या इन रैली में शामिल हुए जो लोग हैं, मैं उनसे जानने का प्रयत्न करूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी दो टुक में बढ़ती हुई नजर आ रही है भदोही में। क्या विधानसभा 2027 के पहले उन्हें बड़ा झटका लगे। आप कयास लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रैली होती है या फिर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आपके नेता दो पार्टी में बढ़ जाए, दो भागों में बढ़ जाए, और सोचा और समझा जा सकता है। लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है तो वहाँ भी आप विभाजन होते नजर आते हैं, बढ़ते नजर आते हैं। ये कहाँ तक सही है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से या फिर राष्ट्र के दृष्टिकोण से सही है या गलत है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये गैर जिम्मेदारानापन किस हद तक सही है। भक्त भाइयों ने बड़े उत्साह और जोश खरोश के साथ सेना के वीर जवानों का अभिनंदन किया और घोसिया की धरती से यह संदेश दिया कि पूरा देश एक है और हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए अग्रसर हैं और दुश्मन कैसा भी हो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत अब सक्षम है। अध्यक्ष जी, जहां पर ये कार्यक्रम हुआ है औराई विधानसभा के अंतर्गत, यहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके विधायक का आवास है। विधायक इस रैली में शामिल नहीं हुए। नहीं, विधायक जी के नेतृत्व में कल विधानसभा की तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और विधायक जी से हमारी बात भी हुई। विधायक जी के एक्चुअली में पुत्र की शादी है, उसमें उनकी बहुत व्यस्तता है। उसके बाद जी ने देशभक्ति का राग अलाप के आपके वर्तमान सांसद पार्टी में आए थे, वो भी गायब दिखे। नहीं, सांसद जी भी कई जगह तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और उसके बाद कल परसों को निर्देशित होता है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा। सब अपने अपने जगह पे रहते हैं। जैसे आज की इन राष्ट्रभक्तों में दो और राष्ट्रभक्त जुड़ जाते तो और चार चांद लग जाता इस रैली में। नहीं, देखिए, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता। जैसे कल औराई की विधानसभा की यात्रा थी, मैं स्वयं उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया क्योंकि मुझे गंगा घाट पे आरती का कार्यक्रम करना था। तो सबको जिम्मेदारी अलग अलग होती है। के तत्वाधान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे देश का सौभाग्य है कि इतनी बड़ी तादाद में 144 करोड़ लोग आज एकजुट होकर के गली गली निकाल रहे हैं। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि सैकड़ा के ऊपर
अगर सिर्फ एक 3 विधानसभाओं में निकाल दिया गया तो आप ये कल्पना करिए कि पूरे देश में कितनी यात्रा निकाल दी गई है। ये हमारे देश की एकता और प्रतीक को दर्शाता है और विरोधियों को कपकपाता है कि हमारी ताकत कितनी बड़ी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके चेयरमैन भी यहाँ से नदारद दिखे कहीं रैली में नजर नहीं आए। देखिए, चेयरमैन साहब को भी जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यस्तता होगी, तो ये सभी का कार्यक्रम था और इसमें किसी को बाध्य नहीं था कि कोई हो सकता है कहीं और कार्यक्रम में हो, कोई कहीं और कार्यक्रम में हो, तो जो आज यहाँ रहा वो इस कार्यक्रम में उपस्थित।